हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। निराश ना हो, जैसा कि पहला शमूएल अध्याय 1 उसकी 7 और 8 आयत में लिखा है। इसीलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उसे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से अच्छा नहीं हूँ? मेरे प्रियो, कई बार जब आपको लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो तब आप अपनी जिंदगी में निराश और दुखी हो जाते हैं और टूट जाते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है। परमेश्वर को टूटी हुई चीजों को इस्तेमाल करने की और उन्हें फिर से खड़ा करके आशीषित और ऊंचा करने की आदत है। जिस प्रकार हम बाइबल में हन्ना के बारे में पढ़ते हैं कि वो बांझ थी, उसके कोई बच्चा नहीं था और इसी कारण वह खाना नहीं खाती थी, दुखी और निराश रहती थी और पूरी तरह से टूटी हुई थी। लेकिन हन्ना परमेश्वर में खड़ी रही। उसने अपने दुख को, अपने निराशा को और टूटेपन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और यही कारण था कि जब परमेश्वर ने हन्ना को दिया तो उत्तम दिया, और जो बच्चा परमेश्वर ने उसे दिया उसने उसको परमेश्वर के भवन में दे दिया। और उसके बाद परमेश्वर ने उसे 5 और बच्चों के साथ आशीषित किया। मेरे प्रियो, कई बार आप अपने जीवन में ऐसी निराशा में चले जाते हैं और दुखी हो जाते हैं जहां पर आपको लगता है कि पता नहीं परमेश्वर मेरे साथ है भी कि नहीं। अगर एक वीजा ना लगे तो आप निराश हो जाते हैं। अगर आपके घर में कोई हादसा हो जाए या कोई आपको बार बार अस्वीकार करे तो आप निराश हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अपनी उस निराशा, उस पीड़ा को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास आपको आशीषित करने की, आपकी बदकिस्मती को खुशकिस्मती में बदलने की और आपको निरुत्साहित से उत्साहित करने की ताकत है। लेकिन ये तभी हो सकता है अगर आप हन्ना की तरह परमेश्वर पर भरोसा रखें। तब परमेश्वर आपको भी हन्ना की तरह आशीषित करेगा और आपके दुखों के बदले आपको उत्तम आशीष देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपनी जिंदगी के कुछ हिस्सों में निराश हैं, टूट चुके हैं, तो अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलें। तब परमेश्वर आपके लिए नए रास्तों को खोलेगा, और जब वह आपके जीवन में एक के बाद एक नए रास्तों को खोलेगा तो आप अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत और आशीषित इंसान समझेंगे। इसीलिए अपनी निराशा, गरीबी और बीमारी में परमेश्वर के साथ बने रहें, क्योंकि आपकी वही निराशा आपको आपकी उत्तम आशीष तक लेकर जाएगी। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।